जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मकर राशि जुलाई मास सन 2025 कैसा रहेगा ये जानते हैं। शनि देव की अगर बात करते हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी शनि देव हैं और वह तृतीय भाव पर बैठे हैं, और शनि देव तृतीय भाव पर बैठे और हमको सफलता ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ से भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे और हमारी योजनाओं को पंख लगा देंगे, सफल कर देंगे। और एकादश भाव को भी देख रहे हैं। धन की दृष्टि से हम किसी भी योजना को जो हम साकार करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए समय आ गया है। आप सिर्फ कार्य को आगे करें, सफलता आपको अवश्य मिलती हुई दिखाई दे रही। लेकिन प्रेमी युगलों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। सेपरेशन का योग बना हुआ है, लड़ाई झगड़े का योग बना हुआ है। लेकिन एक बात और, आपको आलस्य भरपूर रहेगा। आलस्य को आपको अवश्य त्यागना होगा। अगर आप आलस्य त्याग देंगे तो आप अपनी किस्मत का तारा सितारा आप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं राहु देव। राहु देव जो कि भ्रमित करते हैं और अचानक हमको देते हैं, हमारे भाग्य की कुंजी को खोल भी देते हैं और बंद भी कर देते हैं, गिरा भी देते हैं। ये कह सकते हैं कि अर्श पर भी ला सकते हैं और फर्श पर भी हमको ला सकते हैं। ऐसे राहु देव हमारे सेकंड हाउस पर द्वितीय भाव पर बैठे हैं, जो कि धन का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। धन की दृष्टि से अचानक वृद्धि होगी, लेकिन परिवार में जो है मतभेद पैदा हो जाएंगे, पारिवारिक जीवन में ग्रहण लग जाएगा। और यहीं से ही जब पंचम दृष्टि से यह जब छठे भाव को देखेंगे तो शत्रुओं का विनाश कर देंगे। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का भी अगर पीछे अगर कोई लग रहा है आपको कि मेरे पे किसी ने कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, टोना कर दिया, टोटका कर दिया, या इस तरह से कोई उलझने अगर आपको हैं, अवश्य शांत होती हुई दिखाई दे रही हैं। अवश्य आप कहोगे ये चमत्कार हुआ कैसे? अपने आप स्वतः ये महामाया की कृपा, ग्रहों की माया है। ये शत्रु आपसे परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋण और वो भी आप चुका देंगे। ये भी देखिए, बहुत ही शुभ मंगलकारी समय आपके पास आ रहा है ये। और इसके साथ साथ यहाँ पर सूर्य देवी बैठे हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधान अवश्य रहना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधान रहना है। और शुक्र देव आपके पंचम भाव पर बैठे हुए हैं। पंचम भाव जो कि प्रेम का भाव है। मैंने कहा कि शनि देव की तीसरी मारक दृष्टि पड़ी हुई है, जो कि आलस्य देगी, पृथक कर देगी। प्रेमी युगलों के लिए बहुत ही खतरनाक समय है, एक तरह से कह सकता हूं मैं आपको। मंगल देव है अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं, और वो एकादशेष के स्वामी अर्थात आय के स्वामी। आय आपको हुई और गई, खत्म। कोई शत्रु ले जाएगा, या आपने किसी को दे दी, या कोई किसी के बहकावे में आकर आपने दिया, कहानी खत्म। तो सावधान रहने की आवश्यकता है, जोश में नहीं आना। आप होश के साथ काम को करें और मना करने का संकल्प भी थोड़ा सा रखें मन में, तभी आप सफल हो पाएंगे। अगर हाथ खुला रख दिया तो हाथ खुल ही जाएंगे आपके, फिर कुछ नहीं हाथ में रहेगा। क्योंकि केतु देव भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो अचानक ये आपके साथ समस्या खड़ी अवश्य होती हुई दिखाई दे रही है। और वाहन बड़े सोच समझ के चलाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। आपको रक्त संबंधी बीमारी, या आपको पट्टों में या घुटनों में आपको तकलीफ आपको हो सकती है। बीपी आपका हाई लो हो सकता है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक छोटा सा माँ कामाख्या का उपाय है, जिसको करके आप निश्चित सफल अवश्य होंगे। वह क्या है? मंत्र आपको दे देता हूँ मैं इसका। ओम त्रिम 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 हुम हुम स्त्रिम स्त्रिम कामाख्याय प्रसिद्ध स्त्रिम स्त्रिम हुम हुम त्रिम 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 स्वाहा। इस मंत्र का सिर्फ 21 बार आपने जाप करना है। जल लेना है और जल के ऊपर इस मंत्र को पढ़ करके, और उस जल को आपको माँ कामाख्या का नाम लेकर के पी लेना है। उसके बाद देखें, ये जितने भी दुख दर्द मैंने आपको बताए हैं, कष्ट बताए हैं, वे स्वतः नष्ट हो जाएंगे। यह माँ कामाख्या के अचूक तांत्रिक मंत्र का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, तो इस प्रयोग को आप अवश्य करें। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप व्यक्तिगत रूप से भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप ऊपरी बाधा के शिकार हो गए हैं या नकारात्मक शक्तियों के शिकार हो गए हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे संपर्क करें। माँ कामाख्या की कृपा से आपका निवारण अवश्य होगा।
और जाने से पूर्व पुनः निवेदन, आप अगर इस तरह के माँ कामाख्या के छोटे छोटे अचूक उपाय अगर जानना चाहते हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे सबसे पहले यह वीडियो आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय माँ कामाख्या।